नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भीम 32 चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जिसने भारत में सामाजिक क्रांति की आग जलाई। 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति दहन दिवस। ये दिन सिर्फ एक ग्रंथ को जलाने का दिन नहीं था, बल्कि ये जाति व्यवस्था, असमानता और अन्याय के खिलाफ खुले विद्रोह का प्रतीक था। आज हम देखेंगे मनुस्मृति क्यों जलाई गई, उस दिन की घटना क्या थी और ये आज भी क्यों प्रासंगिक है। मनुस्मृति और उसका अन्याय। दोस्तों, मनुस्मृति हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन इसमें ऐसे नियम लिखे गए जो इंसानों को ऊंच नीच में बांटते हैं। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं, स्त्रियों को जीवन भर पुरुषों के अधीन रखा गया, न्याय देने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया। मनुस्मृति के श्लोकों में लिखा है, यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्म विवेचनम तस्य सीदति तद राष्ट्रम पंके गौरीव पश्यतः। अर्थात जिस राज्य में शूद्र न्याय करता है वो राष्ट्र कीचड़ में फंसी गाय की तरह नष्ट हो जाता है। इसी ग्रंथ में शूद्रों को भयावह सजाएं दी गई। ब्राह्मण का नाम लेने पर जीभ काट देना, कान में उबलता हुआ तेल डालना, मुंह में गर्म लोहे की कील ठोकना। वहीं ब्राह्मणों को चाहे कितने भी अपराध हों, मौत की सजा कभी नहीं, सिर्फ देश निकाला और धन सुरक्षित। श्लोक 9:18 में कहा गया है, नस्ति स्त्रियाम क्रिया मंत्र। अर्थ है, स्त्रियों के लिए वेद मंत्रों से जुड़े संस्कार नहीं होते। स्त्री का विवाह ही उसका उपनयन संस्कार यानी वेदाध्ययन की पात्रता माना गया। उन्हें गुरुकुल जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं बताई गई। पति की सेवा ही उनके लिए शिक्षा और धर्म पालन माना गया। रसोई और घर का काम उनके लिए यज्ञ हवन के समान बताया गया। मतलब ये कि स्त्रियों को वेद पढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी ये ग्रंथ ब्राह्मणों की सर्वोच्चता और शूद्रों के दमन की व्यवस्था है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सामाजिक अन्याय की जड़ कहा। घटना का विस्तृत विवरण। अब आते हैं 25 दिसंबर 1927 की उस ऐतिहासिक घटना पर। स्थान महाड़, रायगढ़, महाराष्ट्र। अवसर महाड़ सत्याग्रह के बाद। उस दिन की तैयारी। चौदार तालाब के किनारे एक वेदी बनाई गई। 6 इंच गहरा और 1.5 फुट चौकोर गड्ढा खोदा गया। उसमें चंदन की लकड़ियां रखी गईं। चारों तरफ खंभे लगाए गए। वेदी पर 3 तरफ बैनर लगे थे। मनुस्मृति दहन स्थल, मनुस्मृति का श्मशान घाट, छुआछूत का नाश हो, ब्राह्मणवाद को दफन करो। शाम 4:30 पर कार्यक्रम शुरू हुआ। गंगाधर नीलकंठ सहस्त्र बुद्धे ने मनुस्मृति के अमानवीय श्लोक पढ़कर सुनाए और बताया कि ये ग्रंथ समाज को कैसे बांटता है। और फिर रात 9 बजे आया वो ऐतिहासिक क्षण। डॉक्टर अंबेडकर, सहस्त्र बुद्धे जी और 6 दलित साधुओं ने मिलकर मनुस्मृति की प्रतियां ली। एक एक पन्ना फाड़कर उसे आग में डाला। यह सिर्फ एक पुस्तक का दहन नहीं था, बल्कि सदियों के अन्याय और भेदभाव के खिलाफ ज्वालामुखी का विस्फोट था। 4. अंबेडकर के उद्देश्य। दोस्तों, सवाल है, बाबा साहब ने यह कदम क्यों उठाया? उनके 4 मुख्य कारण थे। जातिवाद की जड़ पर प्रहार। मनुस्मृति जाति व्यवस्था का मूल आधार है। इसे नकारे बिना जातिवाद खत्म नहीं होगा। सामाजिक समानता। हर इंसान जन्म से बराबर है, यही सत्य है। प्रतीकात्मक विरोध। यह किताब का नहीं, बल्कि उसकी अन्यायी विचारधारा का दहन था। और भविष्य के लिए संदेश। बाबा साहब ने कहा, किसी भी ग्रंथ का सम्मान तभी तक करो जब तक वो मानवता का सम्मान करे। आज का महत्व। अब सवाल है, 97 साल बाद भी ये दिवस क्यों प्रासंगिक है? 1. निरंतर संघर्ष। जातिवाद और स्त्री विरोधी मानसिकता आज भी मौजूद है। 2. वैश्विक महत्व। ये दिन सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी समानता का प्रतीक बन गया। 3. शिक्षा और जागरूकता। ये दिन हमें अंधानुकरण छोड़कर वैज्ञानिक सोच अपनाने की प्रेरणा देता है।
4. संविधान की भावना। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। मनुस्मृति दहन दिवस उसी भावना को और मजबूत करता है। निष्कर्ष दोस्तों, मनुस्मृति दहन दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने 97 साल पहले जो मशाल जलाई थी, वो आज भी हमें दिशा दिखा रही है। जब तक किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर यही संकल्प लें, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मशाल को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय संविधान, जय समता। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी इंसानियत को सबसे ऊपर मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस मिशन में।